91 की बात है, 91 में सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी में आचार्य महाराज का वर्षा योग चल रहा था और संघ सहित वहाँ पर स्वाध्याय हम लोगों को कराते थे। एक छोटी सी कुटिया समझ लो ऊपर थी, जिसमें 4-5 साधु आ सकते थे और आचार्य महाराज बैठे हैं और एक खिड़की है और उस ओर दृष्टि जाती है तो सामने पहाड़ है। मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा था और ग्रीष्म काल में भी उन्होंने समय वहीं पर व्यतीत किया और ग्रीष्म काल में पहाड़ों के ऊपर जो वृक्ष थे वे सारे सारे डंठल जिसको बोलते हैं, सारे पत्ते फूल फल कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सूखे सूखे वृक्ष थे। और जब वर्षा प्रारंभ होती है 4-8 दिन के भीतर ही हरियाली छा जाती है और हरियाली कहते हैं आप लोगों को आनंद आ सकता है, किंतु गुरुदेव का इशारा था हम लोगों के लिए कि देखो ये क्या दृश्य देखने को मिल रहा है। ग्रीष्म काल में हरियाली नहीं थी और चारों ओर हरियाली छाई है। ये सारे सारे अनंतानंत जीव आकर के उत्पन्न हुए हैं और इस प्रकार की पर्यायों को हम लोगों ने भी अतीत अनंत काल में अनंत बार उसी निगोद आदि पर्यायों को प्राप्त कर चुके हैं। अज्ञान दशा में जो कर्म का बंध करता है संसारी प्राणी, उसका फल भोगने के लिए इस प्रकार क्षुद्र पर्याय को प्राप्त कर लेता है। दुख के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए ध्यान रखो ऐसा न हो कि भविष्य में भी इस प्रकार के पर्यायों को प्राप्त करने की नौबत न आए, इसलिए ध्यान से पढ़ो, इस प्रकार बोलते थे। और मैं ये कह रहा था, इस प्रकार एकाकी होकर के चतुर्थ आदि काल में जो साधना करने वाले श्रवण साधक होते थे वे भी विश्व कल्याण की भावना को लेकर के ही साधना करते थे। उनके द्वारा क्या उपकार देखने को मिलता है? हम उपकार की बात कर रहे हैं। वे देशना देने के लिए भी नहीं आते, नगर की ओर उनके कदम नहीं बढ़ते हैं। संभव है आहार चर्या के निमित्त को लेकर के नगर में आकर के उस चर्या को संपन्न करके पुनः सुदूर नए नए स्थान में जा करके वो साधना करते थे। लगता है उनके अंदर कोई भी परोपकार की भावना नहीं हो, ऐसा नहीं। धर्म प्रभावना के जो साधन हैं वो अलग अलग प्रकार के हुआ करते हैं, अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप ही उन साधनों को ले करके साधना में रत हुआ करते हैं। और आप लोग भी प्रभावना करें, इस प्रकार गुरुदेव का बार बार संबोधन रहता है, श्रवण के लिए भी और श्रावकों के लिए भी। परोपकार की भावना बहुत बड़ी भावना मानी जाती है, जिसको करुणा और अनुकंपा भी बोलते हैं, दया भी बोलते हैं। अपने प्रति दया करना है और दूसरे के प्रति भी दया करना, दोनों के प्रति, क्योंकि अहिंसा धर्म का जो पालन है वह व्यापक दृष्टि से होता है। अपने प्राणों की भी रक्षा करना और दूसरे की प्राणों की भी रक्षा करना।